आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने आज से लगभग 150 साल पहले भारत की सामाजिक नींव को हिलाकर रख दिया था। यह किताब है ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी, जिसका सीधा मतलब है दास्ता। और ये हैं वो शख्स जिन्होंने इसे लिखा। ज्योतिराव फूले 19वीं सदी के एक बहुत ही क्रांतिकारी विचारक और समाज सुधारक। देखिए, उनका काम आज भी उतना ही मौजू है और गुलामगिरी को शायद उनकी सबसे विस्फोटक और अहम रचना माना जाता है। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, 1873 में एक भारतीय समाज सुधारक जो भारत में जाति के मुद्दे पर लिख रहा है, अपनी किताब को अमेरिका में गुलामी के खिलाफ चल रहे आंदोलन को क्यों समर्पित करेगा? क्या कनेक्शन था इन दोनों में? फूले के लिए यह सिर्फ कोई किताबी तुलना नहीं थी। वो साफ साफ मानते थे कि भारत में शूद्रों और अति शूद्रों, मतलब जिन्हें सबसे निचली जातियों का माना जाता था, उनकी गुलामी अमेरिकी दासों की तकलीफ से भी कहीं ज्यादा गहरी और धूर्तता से भरी हुई थी। ये एक बहुत बड़ा, एक चौंकाने वाला दावा था। तो फूले के इस सनसनीखेज दावे का आधार क्या था? इसे समझने के लिए हमें इतिहास को फूले की नजरों से देखना होगा। देखिए, फूले सिर्फ सुधार या छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे थे। वो तो पूरे सिस्टम की जड़ पर ही सवाल उठा रहे थे। उनका तर्क ये था कि जाति व्यवस्था की जो कहानी हमें पीढ़ियों से सुनाई गई है, वो एक धोखा है। और यहीं पे उनकी सोच का क्रांतिकारीपन सामने आता है। एक तरफ थी वो कहानी जो कहती थी कि जाति व्यवस्था तो ईश्वर ने बनाई है, ये पवित्र है, और दूसरी तरफ थे फूले जो कह रहे थे कि नहीं, ये ईश्वर ने नहीं, इंसानों ने बनाई है, और इसे बनाया था विदेशी आर्य आक्रमणकारियों ने भारत के मूल निवासियों को हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि फूले अपने इस इतने बड़े दावे के लिए सबूत कहां से लाए? और जवाब आपको शायद चौंका देगा। उन्होंने ये सबूत उन्हीं धार्मिक कथाओं में ढूंढा जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाएं कहा जाता है। फूले का मानना था कि ये जो पुराण हैं, वेद हैं, ये सिर्फ धर्म की किताबें नहीं हैं, ये तो विजेताओं का लिखा इतिहास है, जिसे बड़े ही क्लेवर तरीके से मिथोलॉजी यानी पौराणिक कथाओं का चोला पहना दिया गया। उनके हिसाब से इन कहानियों के देवता असल में देवता नहीं बल्कि विजेता थे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हम सबने मत्स्य अवतार की कहानी तो सुनी ही है, जिसमें भगवान विष्णु मछली का रूप लेकर मानवता को बचाते हैं। लेकिन फूले इस कहानी को बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं। वो कहते हैं कि मत्स्य कोई भगवान नहीं था, बल्कि वो आर्यों के पहले हमलावर दस्ते का लीडर था। उसकी नावें इतनी तेज थीं कि उनका निकनेम ही मछली पड़ गया था, और उसने स्थानीय राजा शंकासुर को हराया था। मतलब ये एक ऐतिहासिक घटना थी, कोई चमत्कार नहीं। एक और मिसाल लेते हैं, वराह अवतार की कहानी, जहां भगवान विष्णु ने सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को राक्षस से बचाया। और यहां भी फूले पूरी कहानी को पलट देते हैं। उनकी व्याख्या में वराह एक क्रूर आर्य योद्धा था, इतना बर्बर कि लोग उसे जंगली सुअर बुलाते थे। और जिसे राक्षस हिरण्याक्ष कहा गया, वो असल में एक बहादुर मूल निवासी राजा था जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा था। देखा कैसे अचानक हीरो विलन बन जाता है और विलन हीरो। फूले अपनी इस ऐतिहासिक रीटेलिंग में कई अवतारों और किरदारों का जिक्र करते हैं, लेकिन एक पात्र ऐसा है जिसे वो इस पूरी हिंसा और क्रूरता का चरम बिंदु मानते हैं। उनके हिसाब से ये ब्राह्मणवादी जीत का सबसे काला अध्याय था, एक ऐसा दौर जब क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। और ये पात्र कोई और नहीं बल्कि परशुराम थे। हाँ, वही परशुराम जिन्हें अक्सर एक पूजनीय योद्धा संत की तरह देखा जाता है। फूले जो लिखते हैं वो बहुत ही भयावह है। उनके मुताबिक परशुराम एक राक्षस की तरह थे। उन्होंने मूल निवासी क्षत्रिय योद्धाओं का नरसंहार किया। वो जंगलों में छिपी गर्भवती औरतों को ढूंढ ढूंढ कर मारते थे और उनकी आंखों के सामने उनके पैदा हुए बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर देते थे। फूले के लिए यही ब्राह्मणवादी जीत की असली क्रूरता का चेहरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फूले के हिसाब से ये तो सिर्फ फिजिकल वायलेंस थी, ये तो जिस्मानी गुलामी थी। असली और ज्यादा खतरनाक गुलामी तो इसके बाद आनी थी। मतलब जब जंग के मैदान में दुश्मन हार गया तो उन्हें हमेशा के लिए कंट्रोल में रखने का एक नया, ज्यादा पक्का तरीका निकाला गया, और यह तरीका था दिमाग पर कब्जा करने का, मन की विजय। तो फूले के मुताबिक यह मानसिक गुलामी कैसे बनाई गई? इसके 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1, सैन्य जीत, जिससे मूल निवासियों को शारीरिक रूप से गुलाम बना लिया गया। स्टेप 2, झूठे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए जिनमें ब्राह्मणों ने खुद को दिव्य और दूसरों को नीच बताया। स्टेप 3, समाज को हजारों जातियों में तोड़ दिया गया ताकि वो कभी एक ना हो पाएं।
और फिर आया सबसे खतरनाक चौथा और आखिरी स्टेप, जब दबे कुचले लोग खुद ही ये मानने लगे कि उनकी ये बुरी हालत किसी अन्याय की वजह से नहीं बल्कि भगवान की मर्जी से है। यही है मानसिक दास्ता। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? फूले इसका क्या रास्ता बताते हैं? इन जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? और फूले अपनी किताब में इस बारे में बिल्कुल साफ लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये किताब सिर्फ एक हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं है, ये तो एक तरह से आज़ादी का मैनिफेस्टो है। ये उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए है कि वो उन जंजीरों को कैसे तोड़ सकते हैं जो दिखाई भी नहीं देती। और रास्ता फूले के हिसाब से 3 कदमों का है। पहला, उन धार्मिक ग्रंथों को रिजेक्ट कर दो जो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। दूसरा, अपने असली इतिहास को समझो कि तुम्हें हराया गया था, तुम जन्म से छोटे नहीं हो। और तीसरा, जो फूले के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, शिक्षा हासिल करो, क्योंकि ज्ञान ही आजादी का सबसे बड़ा हथियार है। जाहिर है फूले का ये पूरा विश्लेषण बहुत पावरफुल भी है और उतना ही कंट्रोवर्शियल भी, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर फूले ने उन विश्वासों से आने वाली मानसिक गुलामी की बात की जो हमें कंट्रोल करते हैं, तो आज के दौर में हमारे समय में उन अदृश्य जंजीरों से लड़ने का क्या मतलब है?